नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों पर FIR दर्ज। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनादर करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच के बाद MG रोड पुलिस ने कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह कदम भाजपा पार्षदों की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर उठाया है। अब MP में भाजपा कार्यकर्ताओं का इलाज। फ्री भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मेडिकल सेल के सेवा प्रकल्प कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने इस विशेष सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। गाड़ी नंबर को लेकर लागू होगी नई व्यवस्था। अब गाड़ी बदलने पर अपना पसंदीदा या लकी नंबर खोने की चिंता खत्म होने वाली है। परिवहन विभाग ऐसी नई व्यवस्था तैयार कर रहा है जिससे वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नई गाड़ी पर आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा नियमों में तो है, लेकिन जटिल प्रक्रिया और कागजी झंझट के कारण कम ही लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। कल से ऑनलाइन पोर्टल पर खुद करें अपनी गणना जनगणना। 2026 से 27 के तहत पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर घर पहुंचकर भवन मकान नंबर अंकन, अनुमानित परिवार संख्या, मुखिया का नाम, निवास का स्वरूप समेत अन्य जनगणना संबंधी आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। बता दें कि MP समेत भारत भर में स्वगणना के लिए 16 अप्रैल से पोर्टल खुल जाएगा। si.census.gov.in पर जाकर खुद की जानकारी दे सकते हैं। ये 30 अप्रैल तक खुला रहेगा। ऑनलाइन मिलेगा संपत्ति का रिकॉर्ड। सरकार ने स्वामित्व नियमों में बदलाव करते हुए इसे डिजिटल कार्ड में बदल दिया है। अब संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल ऑनलाइन डाउनलोड किया सकेगा। जिले में इसके तहत 130 गांवों में 37,000 स्वामित्व कार्ड तैयार किए हैं। संपत्ति के दस्तावेजों को डिजी लॉकर से डाउनलोड की सुविधा दी जा रही है। इससे इनका दस्तावेज के लिए भटकाव खत्म होगा। अब महाकाल मंदिर की भस्मारती की भी तत्काल बुकिंग होगी। महाकालेश्वर मंदिर की भस्मारती की परमिशन को लेकर मंदिर समिति ने बड़ा बदलाव किया है। एक दिन पहले मिलने वाली निःशुल्क ऑफलाइन परमिशन को बंद कर अब उसे भी ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही 3 माह पहले होने वाली भस्मारती की बुकिंग का समय बदलकर उसे 1 माह कर दिया है। MP का नमकीन 20 से 40 रुपए किलो तक महंगा। देश की नमकीन राजधानी माने जाने वाले इंदौर का नमकीन उद्योग इस समय दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। एक और उत्पादन लागत में तेज बढ़ोतरी के कारण नमकीन के दाम 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर एक्सपोर्ट पर साफ दिखाई दे रहा है। अनिश्चित हालात के चलते निर्यात ऑर्डर करीब आधे रह गए हैं और गल्फ देशों में सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे करोड़ों रुपए के कारोबार पर असर पड़ा है। MP में 1.5 लाख शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी करेगी। सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता पर प्रदेश भर के शिक्षकों में रोष है। राज्य के 1.5 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई शिक्षकों को अपनी नौकरी पर खतरा मंडराता दिख रहे हैं, जिससे वे परेशान हो उठे हैं। अब टीचर्स की यह दिक्कत दूर करने लोक शिक्षण संचालनालय सक्रिय हुआ है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों और शिक्षक प्रतिनिधियों की साझा बैठक बुलाई। MP में टीचर्स की वेतन वृद्धि और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के टीचर्स इन दिनों सरकार से कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET को लेकर उनकी नाराजगी कायम है। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही वेतन वृद्धि और समयमान वेतनमान में हो रहे विलंब को लेकर भी राज्य के शिक्षकों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। अब सरकार उनकी समस्याओं के निदान के लिए आगे आई है। विजय वर्गीय की सदस्यता शून्य कराने EC पहुंची कांग्रेस मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय अपने ही एक बयान के कारण मुसीबत में घिर गए हैं। मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने शनिवार रात रतलाम में कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में 38 फर्जी केस दर्ज हैं और वहां जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। विजय वर्गीय ने यह भी कहा था कि पार्टी ने भी नए लफड़े से बचने के लिए उन्हें बंगाल चुनाव में जाने से मना किया है। किसी के बाप में दम तो हो वाले बयान पर रुबीना खान ने मांगी माफी महात्मा गांधी। MG रोड पुलिस ने मंगलवार को पार्षद रुबीना खान से 5 घंटे पूछताछ की। वार्ड 39 से कांग्रेस की पार्षद रुबीना खान पर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप है। रुबीना ने 2 लफ्जों पर तो खेद जता दिया, पर वंदे मातरम गाने से मना कर दिया है। उन्होंने
कहा कि इस्लाम में इसकी मनाही है। वंदे का मतलब इबादत और मातरम का मतलब माँ बताकर रुबीना उठ गई। पुलिस सभापति मुन्ना लाल यादव की शिकायत पर कांग्रेस पार्षद रुबीना खान खजराना और फौजिया शेख आजाद नगर की जांच कर रही है। सोमवार को फौजिया अलीम शेख से पूछताछ हो चुकी है। अशोकनगर में बढ़ती गर्मी से स्कूल टाइम बदला। अशोकनगर में बढ़ती गर्मी और तेज तापमान के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। संपत्ति खरीदी बिक्री में इंदौर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह प्रदेश का आर्थिक इंजन ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट का भी सबसे बड़ा केंद्र है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में संपत्तियों की खरीदी बिक्री से सर्वाधिक राजस्व जुटाकर इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इंदौर जिले ने संपत्ति पंजीयन के जरिए 2743.7 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो प्रदेश के कुल राजस्व का 21% है। अब हर जिले में हार्ट के इलाज की तैयारी। भोपाल में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सेवा प्रकल्प की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा मौतें अब हार्ट की बीमारियों से हो रही हैं। उन्होंने कहा कि युवा भी अचानक नाचते खेलते या वाहन चलाते समय जान गंवा रहे हैं, जो चिंता का बड़ा विषय है। शिक्षकों की हड़ताल रोकने सरकार आज करेगी बैठक। प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी जाने को लेकर चल रहे विरोध को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के संगठन के साथ बैठक करने का फैसला किया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा इस बैठक में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आदेश निरस्त करने की मांग करेगा। बुधवार को संगठनों के साथ बैठक करके स्कूल शिक्षा विभाग अब इस मामले में नए सिरे से आदेश जारी करने का फैसला लेगा। एमपी में अब व्हीकल ऑनर्स की चालान हिस्ट्री से बनेगी रिपोर्ट। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना आपकी और दूसरे ड्राइवर की जान बचा सकता है। दूसरी ओर ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करना न केवल आपकी व अन्य किसी की जान जोखिम में डालेगा, बल्कि अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू नहीं होने देगा। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अनुसार व्हीकल ऑनर्स की चालान हिस्ट्री रिपोर्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा। एमपी में यहाँ बाबुओं ने जारी किए कलेक्टर की अनुमति के फर्जी आदेश। मध्य प्रदेश के देवास जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ कलेक्टर कार्यालय में ही फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कलेक्टर कार्यालय के बाबू और बाहरी लोगों ने मिलकर ऐसा फर्जीवाड़ा किया है जिसका खुलासा होने पर हर कोई हैरान है। कलेक्ट्रेट के बाबू अन्य बाहरी लोगों के साथ मिलकर कलेक्टर के आदेश के फर्जी दस्तावेज जारी कर रहे थे। एमपी के इस जिले में आम्बेडकर जयंती पर बवाल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आम्बेडकर जयंती पर जमकर बवाल हो गया। जिले के उमिलिया थाना क्षेत्र में आम्बेडकर जयंती पर निकाली जा रही रैली के दौरान बोलेरो गाड़ी हटाने को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का विवाद हुआ था और उसके बाद हालात बिगड़े और विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते रैली में शामिल सैकड़ों लोगों की भीड़ उग्र हो गई और तोड़फोड़ व मारपीट करते हुए पुलिस थाने में घुस गई और वहां भी तोड़फोड़ करते हुए पुलिस वाहन व अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। विवाद में जमकर मारपीट हुई है। 1100 फ्लैट्स बनाने की तैयारी शुरू। शहर को झुग्गी मुक्त करने और गरीबों के सिर पर खुद के मकान की छत के दावों के बीच नगर निगम ने अपना ही फैसला बदल दिया है। शहर के बीचों बीच 4 इमलियाशी नगर में प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल के मकान बनाने की बजाय गरीबों को शहर से 30 किलोमीटर दूर भोजपुर रोड पर दीपड़ी में घर बनाकर दिए जाएंगे। यहाँ अर्जुन नगर, पंचशील नगर, बाणगंगा इलाकों के स्लम एरिया में रहने वाले परिवारों को बसाने का दावा किया गया है। एमपी में एमएसपी पर 1 करोड़ क्विंटल से ज्यादा गेहूं की बिक्री के लिए बुक हुए स्लॉट। मध्य प्रदेश में अभी 4 संभागों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से यह काम शुरू हो चुका है। अभी तक 28,199 किसानों से 12,52,470 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं का उपार्जन शुरू किया जाएगा। अब एक क्लिक पर मिलेगा पशुपालन का वैज्ञानिक समाधान कटनी। जिले में पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पहल कर रहा है। सरकार के नेतृत्व में तैयार किया गया गोरस मोबाइल ऐप अब पशुपालकों के लिए गेम चेंजर
साबित होने जा रहा है। यह ऐप पशुओं के आहार, स्वास्थ्य और उत्पादन से जुड़ी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से घर बैठे उपलब्ध कराएगा। पहचान पत्र और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर मिलेगा। गैस सिलेंडर LPG, खासकर कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि सिलेंडरों की सप्लाई जारी है, लेकिन वेंडर से लेकर होटल, रेस्तरां और ढाबा संचालकों को गैस नहीं मिल रही। लिहाजा वे कारखानों में डीजल भट्टी और दुकानों पर चाय नाश्ता तैयार करने के लिए 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ 15 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। शादियों के लिए कैटरर्स को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। LPG वितरकों का कहना है कि यदि कंपनियां उन्हें पर्याप्त संख्या में सिलेंडर उपलब्ध करा दें तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। MP के 10 लाख किसानों को बड़ी सौगात। खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, इससे किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। आर्थिक अभाव के कारण ज्यादातर किसानों को कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। खाद बीज खरीदने में भी दिक्कत आती है। किसानों की इन समस्याओं के निराकरण के लिए सहकारिता विभाग ने पहल की है। विभाग ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों BPACs के लिए सदस्यता महाअभियान चलाया है। इसमें प्रदेश भर के 10 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। BPACs के सदस्य बनने पर किसानों को न केवल खाद बीज में आती समस्याओं से निजात मिलेगी, बल्कि उन्हें कर्ज भी बेहद आसानी से मिल सकेगा। MP के इस क्षेत्र में नए मकान दुकान बनाने पर पाबंदी, नर्मदा संरक्षण पर मोहन सरकार का फोकस पहले से बढ़ गया है। अब नदी के उद्गम स्थल में नो कंस्ट्रक्शन व नो मूवमेंट जोन का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसके अंतर्गत CM मोहन यादव ने इलाके में नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि उक्त क्षेत्रफल को अधिसूचित किया जाए ताकि नर्मदा का उद्गम हमेशा हमेशा के लिए चुनौती मुक्त हो। 50,000 रिश्वत लेते रेंजर और बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार। सरकार की तमाम सख्तियों और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कोई अफसर या कर्मचारी रिश्वत लेते धरा रहा है। बावजूद इसके इन घूसखोरों में कोई डर नहीं है। ऐसा ही एक ताजा मामला सागर जिले के बंडा से सामने आया है। यहाँ खेत में लगी लकड़ी के परिवहन की अनुमति, ट्रांसपोर्ट परमिशन के नाम पर रिश्वत मांगना एक वन अधिकारी और कर्मचारी की मुसीबत बन गया है। लोकायुक्त टीम ने बंडा वन परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ रेंजर और क्लर्क बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इंदौर में फर्जी NOC के सील बनाने वाला दुकानदार बरी इंदौर में टाटा मोटर्स फाइनेंस के नाम पर फर्जी NOC बनाकर ठगी करने के चर्चित मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रबर स्टैंप सील बनाने वाले दुकान संचालक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि मुख्य आरोपी रवि कुमार झा, संदीप और राजेंद्र के खिलाफ मामला जारी रखने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में मुख्य पाइपलाइन में इंद्रप्रस्थ गार्डन के पास लीकेज। ग्वालियर में भीषण गर्मी के बीच शहर की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो गई है। गोले का मंदिर से दीनदयाल नगर जाने वाली 350 मिलीमीटर व्यास की मुख्य पंपिंग लाइन में इंद्रप्रस्थ गार्डन के पास लीकेज हो गया है। इस तकनीकी खराबी के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। शिवपुरी में 1 महीने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन। शिवपुरी में पोहरी फाटक, रेलवे ओवरब्रिज पर RI वॉल और सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके चलते आज 15 अप्रैल से शहर में करीब 1 महीने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। वर्तमान में पोहरी बस स्टैंड के पहले गेट से लेकर ब्रिज तक का रास्ता पूरी तरह बंद है और प्रशासन ने यातायात सुचारू रखने के लिए वाहनों के वैकल्पिक मार्ग तय कर दिए हैं। सिंचाई परियोजना पूरी करने 7 मई की डेडलाइन। खरगोन में बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी है। देर रात भोपाल से पहुंचे अधीक्षण यंत्री SS राउत और विधायक झूमा सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर परियोजना को 7 मई तक पूरा करने की डेडलाइन तय करते हुए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। हेल्थ अलर्ट, अस्पतालों में बेड रिजर्व, एडवाइजरी जारी। जबलपुर जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। CMHO कार्यालय की ओर से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे चलाएगा 4 नई ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 ग्रीष्मकालीन स्पेशल
ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इनका उद्देश्य लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधा देना और कंफर्म टिकट की समस्या को कम करना है, जो आम तौर पर गर्मियों में अत्यधिक भीड़ के कारण उत्पन्न होती है। दतिया में अंबेडकर प्रतिमा लगाने पर विवाद। दतिया के सेवड़ा चुंगी स्थित चिरईटोर माता मंदिर के पास मंगलवार रात करीब 8 बजे खाली पड़ी जमीन पर बिना अनुमति अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के विरोध और सूचना पर डायल 112 सिविल लाइन थाना पुलिस व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में 1000 क्विंटल की सीमा। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की धीमी गति किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। खरीदी प्रक्रिया पहले ही देरी से शुरू हुई थी और अब शासन द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 1000 क्विंटल की सीमा ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। रतलाम में चाकूबाजी और पत्थरबाजी के विरोध में बंद रतलाम के धराड़ में मंगलवार रात हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया। विवाद में विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख धराड़ प्रखंड रूप सिंह चंद्रावत व इनके साथी आदित्य सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इस बात की जानकारी ग्रामीणों और हिंदू संगठनों को लगी तो विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों की तरफ पथराव तक हो गया। विवाद की सूचना पर पुलिस फोर्स गांव पहुंचा, स्थिति को काबू किया। देर रात कर गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। एमपी में हाईवे किनारे अस्पताल खोलने पर मिलेगी 30% सब्सिडी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा ही संगठन के तहत सेवा प्रकल्प का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हाईवे किनारे अस्पताल खोलने के लिए सरकार 30% तक अनुदान देगी। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, जहां होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित उपचार मिले। इसके लिए सरकार इस दिशा में यह योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारी सरकार अभी संभाग स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। पड़ाव थाने में शुरू हुआ ई मालखाना लिस्ट व्यवस्था को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में ग्वालियर पुलिस ने एक अभिनव पहल की है। थाना पड़ाव में ग्वालियर रेंज का पहला ई मालखाना और पहरा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जो पुलिसिंग के पारंपरिक ढर्रे को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था का शुभारंभ अरविंद कुमार सक्सेना पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन ने किया। इस मौके पर धर्मवीर सिंह एसएसपी, अनु बेनीवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। धार की भोजशाला मामले में आज से एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में फिर शुरू होगी सुनवाई। धार स्थित भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं में बुधवार से फिर सुनवाई शुरू होगी। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगल पीठ सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से एडवोकेट मनीष गुप्ता पक्ष रखेंगे। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का व्हाट्सएप हैक। साइबर अपराधियों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया है। हैकर्स द्वारा उनके रिश्तेदारों और परिचितों से रुपयों की मांग करने पर चौकसे ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। जीतू पटवारी की जांच नीति पर उठाए सवाल वंदे मातरम नहीं गाने पर। छिड़े विवाद में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपनी ही पार्टी के रुख से ज्यादा खुश नहीं दिखते। मंगलवार को सिंघार ने अपनी पार्टी से अपेक्षा की है कि मामले में कार्रवाई जल्द हो। दरअसल सिंघार मंगलवार को आम्बेडकर जन्मभूमि से लौटकर इंदौर आए थे। यहाँ वे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के घर उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे। बाद में उनसे पत्रकारों ने जब वंदे मातरम विवाद पर सवाल किया तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि जब इस तरह की बात होती है तो पार्टी को समय पर कार्रवाई करना चाहिए। एमपीआरडीसी में 49 लाख का घोटाला। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी में 49 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। तत्कालीन मैनेजर और कंडक्टर पर गबन का आरोप लगाया गया है। एमजी रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में 12 म्यूल खातों की जानकारी मिली है। टीआई विजय सिंह सिसोदिया के अनुसार एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक अशोक सिंह तोमर द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।